अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 की थ्योरी पढ़नी है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। इन एवरीडे यूज़ रिलेशन मीन एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं दो लोगों के दरमियान क्या होता है, कोई ना कोई कनेक्शन होता है। उन कनेक्शंस में वो क्या हो सकते हैं, टीचर और प्यूपल, दो एक टीचर का और अपने किड्स के साथ जो रिलेशन होता है, मदर एंड सन का रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, मदर एंड सिस्टर का रिलेशन है, फ्रेंड का फ्रेंड के साथ रिलेशन है, एंड हाउस का ओनर के साथ रिलेशन है। तो ये सारे क्या है, हमारे पास रिलेशन है, रिश्ते हैं। इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशंस डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर। मैथ के अंदर भी दो नंबर्स के दरमियान एक रिलेशन होता है, ठीक है। वो कौन कौन सा हो सकता है, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन। अब ये देखें 5 ग्रेटर देन है 4 से, तो ये एक रिलेशन हो गया। ये रिलेशन है ग्रेटर देन का रिलेशन, एक चीज़ बड़ी है और दूसरी छोटी है। ये स्क्वायर का है, अगर 5 का स्क्वायर लें तो 5 5 आर 25, तो ये एक दूसरे के क्या है, स्क्वायर है। इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है। अब ये इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट है, अगर 4 का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ 4, तो हमारे पास 2 आता है। तो ये हमारे पास ये रिलेशन है स्क्वायर रूट का। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इनमें इक्वालिटी है दोनों में। ये कुछ हमारे पास रिलेशन है दो नंबर्स के मैथ के अंदर। इन द अबव एग्जाम्पल कहते हैं, अभी जो एग्जाम्पल ली है उसमें ग्रेटर देन, स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट एंड इक्वल आर द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। ये चारों एग्जाम्पल्स हैं किसकी, रिलेशंस की। मैथमेटिकली आर रिलेशन इन एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हम मैथमेटिकली में एक रिलेशन को ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं। जैसे ये देखें, ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा गया ना, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मे और मे नॉट बी मैंशनड। कहते हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उस कंपोनेंट का, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट, उन दो कंपोनेंट का आपस में रिलेशनशिप है, हो सकता है उन्हें वो मैंशन करें या फिर ना मैंशन करें। आगे हमारे पास कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, वो पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो सेट्स हैं हमारे पास और दोनों क्या है, हमारे पास नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब है वो खाली नहीं है, उनके पास कोई ना कोई एलिमेंट होगा। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो उनका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तमाम ऑर्डर्स पेयर का, सच डैट एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है। अभी जो पहला एलिमेंट होगा वो इस सेट ए में से बिलोंग करेगा, जबकि जो दूसरा एलिमेंट होगा वाई, वो बी में से बिलोंग करेगा। तो वही लिखा हुआ है, सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में से और वाई बिलोंग कर रहा है बी में से, एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। सिम्बॉलिकली वी कैन रिटन एज इट एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट्स एक्स कोमा वाई, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर पे हैं, उसमें से सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में से एंड वाई बिलोंग कर रहा है बी में से, ठीक है। इस तरह हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन। कोई भी सबसेट लें अगर हम लोग ए क्रॉस बी का, तो वो क्या होगा, बाइनरी रिलेशन होगा। या फिर उसका दूसरा नाम है सिंपलिया रिलेशन। या तो बाइनरी रिलेशन भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली हम लोग इसे रिलेशन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी, जो कि हमारे पास ए से बी तक होगा। ऑर्डिनरी आर रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय द लेटर आर, ठीक है। आमतौर पर कह रहे हैं हम इस रिलेशन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर परफॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड द डोमेन। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑर्डर पेयर है ना, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, वो हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ आर, ठीक है। अगर हमारे पास लिखनी हो, शो करवानी हो किसी रिलेशन आर की डोमेन, तो उसे हम डोम ऑफ आर लिख देंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है 2 3, ठीक है, और एक है हमारे पास 1 2। इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये डोमेन होंगे, ठीक है। इसी तरह द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, अब सेकंड एलिमेंट की बात हो रही है, मतलब वाई की बात हो रही है। पहले हमेशा एक्स की वैल्यू आती है, फिर दूसरी दफ़ा वाई की आती है। द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर परफॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इस रेंज। जब सेकंड एलिमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन और सेकंड एलिमेंट को रेंज, और इसे कैसे डिनोट करेंगे, रैन ऑफ आर। 5 पॉइंट है हमारे पास, इफ़ ए इज़ द नॉन एम्प्टी सेट। अब ए हमारे पास क्या है, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, उसका अपने साथ ही बाइनरी रिलेशन है, एक सेट का अपने साथ ही, इस कॉल्ड द रिलेशन इसे, तो क्या बोलेंगे इसे, ये रिलेशन है ए के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। लेट C1 C2 C3 बी 3 चिल्ड्रन। 3 बच्चे चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनका नाम है C1 C2 एंड C3।
एंड M1 एंड M2 बी टू मैन। अब ये हमारे पास दो मैन है हमारे पास M1 और M2, सच डैट द फादर ऑफ बोथ C1 C2 इज़ M1। कह रहे हैं जो C1 चिल्ड्रन है और C2 दोनों का जो फादर है ना वो M1 है। फादर ऑफ C3 जबकि C3 का जो फादर है वो M2 है। फाइंड द रिलेशन चिल्ड्रन फादर, तो रिलेशन फाइंड करना है चिल्ड्रन का फादर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास दो सेट बनेंगे, एक हमारे पास चिल्ड्रन का सेट बनेगा और दूसरा फादर का सेट बनेगा। तो C इज़ इक्वल टू सेट ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू C1 C2 C3, तीन चिल्ड्रन है इसके अंदर, ठीक है। एंड F इज़ द सेट ऑफ फादर्स, टू फादर्स हैं हमारे पास। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ C एंड F, इनका हमने क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। अब देखिए C क्या है हमारे पास, C1 C2 C3 मल्टीप्लाई हो जाएगा M1 M2 से। अब पहले C1 M1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर C1 M2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर C2 M1 से और C2 M2 से। अब C3 M1 से और C3 M2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। R, ये इसको वैसे R से डिनोट करिए, हमने पूछ पढ़ा है रिलेशन को हम R से डिनोट कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर चिल्ड्रन चाइल्ड और फादर। अब चाइल्ड और फादर के दरमियान जो रिलेशन है वो देखना है हम लोगों ने। अब हमारे पास C1 है और M1 है। जो हमारे पास C1 है वो किसका बेटा था, वो हमारे पास M1 का, ठीक है, वो M1 का बच्चा है। तो हमारे पास C1 M1 के साथ आ जाएगा और C2 किसका है, वो भी M2 M1 का है, ठीक है, वो ले लेंगे। अब देखें अगर हमारे पास C1 M1 आ गया, अब C1 M2 के साथ आ रहा है, लेकिन C1 तो M2 का नहीं है, ठीक है, वो उसका चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। अब C2 M1 का है तो वो हमने लिख लिया। अब C2 M2 का है, ठीक है, C2 हमारे पास ना M1 का है, M2 का नहीं है, तो हमारे पास वो नहीं आएगा। अब C3 M1 का है, ठीक है, अब देखें C3 M2 का है, M1 का नहीं है, हमें गिवन स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा। अब C3 M2 का है, जो कि चाइल्ड C3 था, ठीक है, वो किसका था, M2 है उसका फादर। तो ये तीनों रिलेशन आ जाएंगे हमारे पास। तो अगर इसकी डोमेन निकालनी हो तो डोमेन में क्या आएगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट X वाले C1 C2 और C3 आ जाएंगे, ठीक है। रेंज हमारे पास क्या आएगी, M1, दोनों M1 है, रिपीट करके नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे, और M2 आ जाएगा। द रिलेशन इज शो डायाग्रामेटिकली इन द एडजेसेंट फिगर। इसके अलावा इन्होंने डायग्राम भी बनाई है। ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, C, और ये हमारे पास F सेट है। हमारे पास चाइल्ड कितने थे, C1 C2 C3। इसी तरह फादर है M1 और M2। जो C1 C2 ये दोनों चाइल्ड है M1 के, ठीक है, और जबकि C3 हमारे पास चाइल्ड है M2 का। तो इसी तरह ये हम लोगों ने रिलेशन फाइंड कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, लेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3 डिटरमाइन द रिलेशन R सच डैट X और ऐश इफ़ एंड ओनली इफ़ X लेस देन Y है। हमने वो तमाम वैल्यूज़ निकालनी है जिसमें X की वैल्यू छोटी हो Y से। तो हम A का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। अब A1 1 है, ये देखें 1 2 3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 1 2 3 के साथ। तो 1 पहले तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा और 1 3 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 2 2 एंड 2 3 आ जाएगा। लास्ट 1 है 3 1 3 2 एंड 3 3 आ जाएगा। ये हमारे पास तकरीबन 9 1 जाएंगे, 3 3 और 3 9। क्लियरली रिक्वायर्ड रिलेशन, अब हमें क्या चाहिए, X लेस देन चाहिए Y से, ठीक है। वो तमाम वैल्यू लिखनी है जिसमें X छोटा हो Y से। अब पहले देखें 1 इक्वल है 1 से, ठीक है, X इक्वल आ रहा है Y के, X छोटा आ रहा है Y से, तो ये हम लिख लेंगे। X छोटा है यहाँ पे भी Y से, ठीक है। 2 अब देखें 2X बड़ा हो गया है, ग्रेटर देन हो गया है 1 से, तो ये नहीं आएगा। 2 इक्वल आ गया 2 के, X इक्वल है 2 के। इस तरह 2 हमारे पास लेस देन है 3 से, हमें ग्रेटर चाहिए, लेस देन चाहिए, ठीक है। 2 लेस देन है 3 से, तो ये भी आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब 3 अगर तब में देखें हमारे पास 3 है ना जो वो भरा है, ठीक है, और 1 2 3 या तो ये इक्वल है और ये भरे हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। R सेट में क्या आएगा, 1 2 1 3 1 2 3। इसके अलावा इसको डोमेन लिखें, डोमेन में क्या आएगा, एक तो 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 1 2 आ गया। रेंज में क्या आएगा, 2 और 3, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ्स। We have learned that a relation in mathematics in any subject of the Cartesian product which contain all the ordered pair, each ordered pair consists of 2 coordinate। अच्छा, यहाँ ये वाली लाइन याद करने वाली है कि हर जो ऑर्डर पेयर होगा ना उसके 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ X एंड सेकंड वन इज़ Y। द X कोऑर्डिनेट इज़ कॉल्ड द एप्सिका। जो फर्स्ट X कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या बोलते हैं, एप्सिका बोलते हैं, और Y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये याद रखना है दोनों, X को क्या बोलते हैं, एप्सिका, और Y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑफ्टन रिप्रेजेंट एन इनपुट एंड आउटपुट। नाउ वी डिस्क्राइब द रिलेशन इन
3 डिफरेंट वेज, हम इनके 3 डिफरेंट वेज से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके रिलेशन को। हमारे पास फर्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर। अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एक रिलेशन है और इसमें क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ वाटर टैंक दैट स्टार्ट विद 1 लीटर ऑफ वाटर ऑलरेडी इनसाइड। एक टैंक है उसमें उसको बढ़ना स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन उसमें 1 लीटर पानी पहले से मौजूद है। ईच मिनट 1 एडिशनल लीटर ऑफ वाटर इज एडिड। हर मिनट के बाद उसमें 1 लीटर पानी जा रहा है उस टैंक के अंदर। द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रिलेशन। अगर इसको हम लोग एक रिलेशन में लिखना चाह रहे हैं तो एक्स को वाई, ठीक है। अब वाई इक्वल है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि उसमें 1 लीटर पहले से पानी मौजूद था इसलिए प्लस 1 आया है। वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ मिनट्स। एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स हमारे पास यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मिनट्स है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि हमारे पास जो वाई है वो लीटर वाटर को इन लीटर्स में मैयर कर रहा है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई क्या था 1। अब हमारे पास टाइम अभी 0 था, ठीक है, टाइम 0 था तो हमारे पास उसमें 1 लीटर पानी पहले से मौजूद था। इसी तरह जब टाइम 1 हो गया तो हमारे पास 1 + 1 क्या कर लें, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 लीटर पानी हो जाएगा टैंक के अंदर। इन ऑर्डर पेयर दिस रिलेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। अभी कैसे आएगा, पहले टाइम 0 था, पहले एक्स की वैल्यू आ रही है और एक्स हमारे पास टाइम है और ये बाद में लीटर पानी की वैल्यू आ रही है। जब हमारे पास टाइम 0 था तो हमारे पास 1 लीटर पानी था। जब 1 मिनट गुजरा तो 2 लीटर हो गया, 2 मिनट गुजरा तो 3 लीटर हो गया, 3 मिनट गुजरे तो 4 हो गया, इसी तरह 5 मिनट गुजरे तो 6 हो गया। ये टेबल इन्होंने मैयर किया है, एक बनाया हुआ है, ठीक है। एक्स टाइम इन मिनट्स। अब एक्स हमारे पास टाइम है मिनट्स के अंदर, 0 1 2 3 4 5 तक लिया है, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन है आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब एक्स की जगह 0 रखें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जब टाइम 0 था तो हमें उसमें टैंक में 1 लीटर पानी था। इस तरह ये करें तो 1 2 3 4 5 6 लीटर आ जाएगा। एक आगे नेक्स्ट है, हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशन विजुअली बाय ड्राइंग अ ग्राफ। हम इस रिलेशन को ग्राफ बना के भी देख सकते हैं। एंड वी टू ड्रॉ द डायग्राम एंड वी यूज़ ऑर्डर्ड पेयर। हम ऑर्डर्ड पेयर को यूज़ करेंगे। ईच ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई, जो एक्स पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और दूसरी वाई की होती है, इज़ प्लॉटेड एज अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। ये हमारे पास होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस होती है वो हमारे पास वाई एक्सिस होती हैं। तो इस तरह ये आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर टच करें, ठीक है, ये चारों 90 के एंगल बनते हैं। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाती है। वेयर एक्स इज़ द फर्स्ट एलिमेंट एंड वाई इज़ द सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर। द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये है, इसे हम लोग ग्राफ में देखना है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे इस तरफ राइट साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2, जबकि इसके लेफ्ट साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह ऊपर अपवर्ड हमारे पास वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और डाउनवर्ड वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब ये हमें सिर्फ पहला कोऑर्डिनेट चाहिए था तो इसलिए यहाँ पे पहला ड्रॉ किया हुआ है 0। ये हमारे पास जो जिस पॉइंट पे ये आपस में टच करते हैं वो पॉइंट हमारे पास 0 होता है। इसके राइट साइड पे 1 से लेके 8 तक लिखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर को भी 1 से 7 तक जा रहा है। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो मतलब एक्स ये यहाँ पे 0 और वाई की 1 है, तो इसके जहाँ गए तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा 0 1। फिर क्या है 1 और 2, एक्स 1 है, ठीक है, और वाई क्या है 2, एक्स 1 है, ये है, ठीक है, ये, और वाई क्या है 2। बेटा यहाँ से अटैच करेगा तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा 1 और 2। इसी तरह नेक्स्ट है 2 और 3। अब एक्स के 2 कौन सा है, ये, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, उसका 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3 4 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा। तो हम इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग फंक्शंस एंड इस डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।